चैप्टर 1 विकास। प्रश्नोत्तर प्रारूप। प्रश्न 1 सामान्यतः किसी देश का विकास किस आधार पर मापा जाता है? उत्तर प्रति व्यक्ति आय, औसत साक्षरता दर, लोगों की स्वास्थ्य स्थिति। प्रश्न 2 मानव विकास के लिहाज से किस पड़ोसी देश की स्थिति भारत से अच्छी है? उत्तर श्रीलंका। प्रश्न 3 एचडीआई का क्या मतलब है? उत्तर ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, मानव विकास सूचकांक। प्रश्न 4 मानव विकास में भारत का सबसे अच्छा राज्य कौन सा है? उत्तर केरल। प्रश्न 5 मानव विकास के हिसाब से भारत का सबसे कमजोर राज्य कौन सा है? उत्तर उड़ीसा। प्रश्न 6 कौन सा संगठन विकास रिपोर्ट प्रकाशित करता है? उत्तर संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम यूएनडीपी। प्रश्न 7 औसत आय को और क्या कहा जाता है? उत्तर प्रति व्यक्ति आय। प्रश्न 8 देश की कुल आय को कुल जनसंख्या से विभाजित करने पर क्या प्राप्त होता है? उत्तर प्रति व्यक्ति आय। प्रश्न 9 भारत में सर्वाधिक साक्षरता वाला राज्य कौन सा है? उत्तर केरल। प्रश्न 10 भारत की साक्षरता दर कितनी है? उत्तर 73%। प्रश्न 11 बीएमआई क्या है? उत्तर बॉडी मास इंडेक्स, जो व्यक्ति के वजन और ऊंचाई के अनुपात को मापता है। प्रश्न 12 शिशु मृत्यु दर क्या है? उत्तर प्रति 1000 शिशु में से 1 वर्ष के भीतर होने वाली मृत्यु को शिशु मृत्यु दर कहते हैं। प्रश्न 13 जीवन प्रत्याशा का क्या अर्थ है? उत्तर देश के लोगों की औसत आयु को जीवन प्रत्याशा दर कहते हैं। प्रश्न 14 यूएनडीपी क्या है? उत्तर संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम, जो मानव विकास रिपोर्ट प्रकाशित करता है। प्रश्न 15 राष्ट्रीय आय क्या है? उत्तर देश में उत्पादित सभी अंतिम वस्तु और सेवा के मूल्य के योग को राष्ट्रीय आय कहते हैं। प्रश्न 16 धारणीय विकास क्या है? उत्तर पर्यावरण को बिना नुकसान पहुंचाए विकास करना जिससे वर्तमान और आने वाली पीढ़ियों की आवश्यकताएं पूरी हो सकें, धारणीय विकास कहलाता है। प्रश्न 17 सार्वजनिक वितरण प्रणाली क्या है? उत्तर सरकार द्वारा प्रत्येक गांव में गरीब लोगों को राशन पहुंचाने के लिए जिस प्रणाली का प्रयोग किया जाता है उसे सार्वजनिक वितरण प्रणाली कहते हैं। चैप्टर 2 भारतीय अर्थव्यवस्था के क्षेत्र, प्रश्नोत्तर प्रारूप। प्रश्न 1 भारतीय अर्थव्यवस्था के मुख्य क्षेत्र कितने होते हैं? उत्तर 3 क्षेत्र, प्राथमिक, द्वितीय और तृतीय। प्रश्न 2 सेवा क्षेत्र में कौन कौन सी गतिविधियां शामिल होती हैं? उत्तर परिवहन, संचार और बैंकिंग। प्रश्न 3 सार्वजनिक और निजी क्षेत्र किस आधार पर विभाजित किए जाते हैं? उत्तर स्वामित्व के आधार पर। प्रश्न 4 देश की राष्ट्रीय आय में सर्वाधिक योगदान किसका है? उत्तर तृतीय क्षेत्र। प्रश्न 5 सार्वजनिक क्षेत्र का स्वामित्व किसके पास होता है? उत्तर सरकार के पास। प्रश्न 6 प्राकृतिक संसाधनों के दोहन से उत्पादित वस्तुएं कौन से क्षेत्र में आती हैं? उत्तर प्राथमिक क्षेत्र। प्रश्न 7 देश में आधे से अधिक श्रमिक किस क्षेत्र में कार्यरत हैं? उत्तर कृषि, प्राथमिक क्षेत्र। प्रश्न 8 प्रच्छन्न बेरोजगारी किस क्षेत्र में पाई जाती है? उत्तर कृषि। प्रश्न 9 प्रच्छन्न बेरोजगारी किसे कहते हैं? उत्तर जब किसी कार्य को आवश्यकता से अधिक श्रमिक करते हैं तो वहां प्रच्छन्न बेरोजगारी होती है। इसे छिपी हुई बेरोजगारी भी कहते हैं। प्रश्न 10 100 दिन का रोजगार कौन सी योजना देती है? उत्तर मनरेगा, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम 2005। प्रश्न 11 कम वेतन किस क्षेत्र में प्राप्त होता है? उत्तर असंगठित क्षेत्र। प्रश्न 12 किस क्षेत्र को द्वितीय क्षेत्र भी कहते हैं?
उत्तर औद्योगिक क्षेत्र। प्रश्न 13 संगठित क्षेत्र किसे कहते हैं? उत्तर संगठित क्षेत्र में कर्मचारियों को नियमित वेतन और अन्य सुविधाएं दी जाती हैं। प्रश्न 14 असंगठित क्षेत्र किसे कहते हैं? उत्तर असंगठित क्षेत्र में कर्मचारियों का शोषण होता है। उन्हें नियमित वेतन और सुविधाएं नहीं दी जाती। प्रश्न 15 सार्वजनिक क्षेत्र किसे कहते हैं? उत्तर जिन उद्योगों का स्वामित्व सरकार के हाथ में होता है वे सार्वजनिक क्षेत्र कहलाते हैं। प्रश्न 16 निजी क्षेत्र किसे कहते हैं? उत्तर जिन उद्योगों का स्वामित्व निजी व्यक्तियों या पूंजीपतियों के हाथ में होता है वे निजी क्षेत्र कहलाते हैं। प्रश्न 17 प्राथमिक क्षेत्र किसे कहते हैं? उत्तर जब प्राकृतिक साधनों का प्रयोग करके आय अर्जित की जाती है तो इसे प्राथमिक क्षेत्र कहते हैं। प्रश्न 18 द्वितीय क्षेत्र किसे कहते हैं? उत्तर जब कच्चे माल को पक्के माल में परिवर्तित किया जाता है तो इसे द्वितीय क्षेत्र कहते हैं। प्रश्न 19 तृतीय क्षेत्र किसे कहते हैं? उत्तर जब वस्तु का उत्पादन नहीं किया जाता बल्कि सेवा प्रदान की जाती है तो इसे तृतीय क्षेत्र कहते हैं। प्रश्न 20 आर्थिक क्रिया किसे कहते हैं? उत्तर लाभ कमाने के उद्देश्य से की गई क्रिया को आर्थिक क्रिया कहते हैं। प्रश्न 21 गैर आर्थिक क्रिया किसे कहते हैं? उत्तर सेवा भाव से की गई क्रिया को गैर आर्थिक क्रिया कहते हैं। प्रश्न 22 मनरेगा के मुख्य उद्देश्य क्या हैं? उत्तर प्रत्येक गरीब परिवार में एक व्यक्ति को 100 दिन का रोजगार देना, श्रमिक को गांव के अंदर ही कार्य प्रदान करना। प्रश्न 23 खुली बेरोजगारी किसे कहते हैं? उत्तर जब व्यक्ति कार्य करने को इच्छुक हो लेकिन उसे कार्य नहीं मिल रहा हो तो इसे खुली बेरोजगारी कहते हैं।